राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे। विषय है सच्चा सुख कहाँ है। बेटा, हर इंसान सुख चाहता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई मान सम्मान में। लेकिन जरा सोचो, क्या यह सब सुख स्थायी है? धन आज है, कल चला जाएगा। मान सम्मान मिला तो लोग ताली बजाएंगे, पर वही लोग एक दिन पीठ पीछे निंदा भी करेंगे। परिवार भी, चाहे कितना प्यारा क्यों ना हो, एक दिन हमसे छूट ही जाएगा। फिर बताओ, इन सब चीजों को सच्चा सुख कैसे कह सकते हो? प्यारे भक्तों, सच्चा सुख न तो धन में है, न रिश्तों में, न पद प्रतिष्ठा में। सच्चा सुख केवल प्रभु के नाम और भजन में है। साधु संतों ने बार बार यही समझाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख के सब साथी, दुख में कोई न साथ, लेकिन भगवान का नाम हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा, यहाँ एक उदाहरण समझो। गांव का किसान खेत में बीज बोता है, पहले मिट्टी में डालता है, फिर उस बीज पर धूप भी पड़ती है, बारिश भी। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, तब जाकर वह अंकुरित होता है और एक बड़ा पेड़ बनता है। अब सोचो, अगर वह बीज कहे कि मैं तो सिर्फ धूप ही चाहता हूँ या सिर्फ पानी ही चाहता हूँ, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं बेटा, कभी नहीं। वैसे ही जीवन है। केवल सुख सुविधाओं में रहकर इंसान मजबूत नहीं होता। सच्चा सुख तब आता है जब हम हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं। भजन प्रेमियों, भागवत महापुराण कहती है, असंतोषात सुखम नास्ति, संतोषात सुखम परम। अर्थात जो असंतुष्ट है उसे कभी सुख नहीं मिलता, और जो संतुष्ट है उसके लिए सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। प्यारे भक्तों, कभी आपने सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? लोग अक्सर कहते हैं, महाराज जी, हमारे जीवन में तो सुख कम और दुख ज्यादा है। लेकिन बेटा, क्या आपको पता है कि दुख भी भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद है? हाँ, सुख और दुख दोनों ही भगवान की योजना है। सुख मिले तो प्रभु का धन्यवाद करो, दुख मिले तो प्रभु पर और भरोसा करो, क्योंकि दुख हमें भक्ति के और करीब लाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया याद। यानी इंसान अक्सर सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख आते ही प्रभु का नाम जपने लगता है। इसलिए प्रभु अपने भक्तों को कभी कभी दुख देते हैं ताकि भक्त उनसे जुड़ा रहे। बेटा, एक घटना सुनो। संत नामदेव जी हर दिन भगवान का भजन करते थे। एक बार उनके जीवन में बड़ी विपत्ति आई। लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया। नामदेव जी अकेले पड़ गए, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक न आई। वे केवल कहते रहे, मेरे विट्ठल, मेरे विट्ठल। और अंत में भगवान स्वयं प्रकट होकर बोले, नामदेव, यह तुम्हारी परीक्षा थी, तुम उत्तीर्ण हो गए। भजन प्रेमियों, यही सच्चा सुख है। दुनिया छूट जाए, लोग छोड़ दें, लेकिन मन में प्रभु का नाम अटल रहे। अब सवाल आता है, हम सच्चा सुख कैसे पाएं? तो बेटा, इसका उत्तर बहुत सरल है। 3 बातें जीवन में उतार लो। पहली बात, नियमित नाम जप। सुबह शाम कम से कम 108 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी बात, सत्संग। रोजाना संतों के वचन सुनो, किताब पढ़ो या वीडियो देखो, भले ही आधा घंटा ही सही, लेकिन हर दिन सत्संग जरूरी है। तीसरी बात, सेवा और सत्कर्म। जरूरतमंद की मदद करो, सिर्फ पैसों से नहीं, समय और प्रेम से भी। ये तीनों, नाम जप, सत्संग और सेवा, तुम्हारे जीवन में सच्चा सुख लाएंगे। प्यारे भक्तों, अब ये बात याद रखो, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो सुख भगवान के नाम में है वह कभी खत्म नहीं होता। तो आओ, आज हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, हमें ऐसा मन दो कि हम सच्चा सुख केवल आपके चरणों में पाए। हे प्रभु, सुख में हमें अहंकारी न बनाओ, दुख में हमें निराश न होने दो, हर परिस्थिति में हमें आपके नाम में अडिग रखो। राधे राधे। प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण।